देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपका चैप्टर का। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। वे कपड़े और घास की बनी शेड्स में रहते हैं, यानी झोपड़ियों में रहते हैं। डैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में लाइन से बनी हुई हैं। झोपड़ियाँ जो है इन्होंने जो गली पड़ती हैं उनमें लाइन से बना ली हैं एक साथ। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, अब इन रिफ्यूजीज़ में यानी शरणार्थियों के बीच जो किसान होते हैं, हैड बीन अकस्टम होता आदी हो जाना, टू लिटिल फॉर देयर लाइफ्स, वो अपने जीवन के लिए बहुत कम के आदी हो चुके हैं। मतलब क्या, अपने पूरे जीवन उन्हें बहुत कम में बिताना पड़ता है, यानी कम खा पी कर बिताना पड़ता है, तो वो उसके आदी हो चुके हैं। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, क्योंकि वार्षिक आय, एनुअल इनकम हुई वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषि परिवार की, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर, वो एक साल में $100 से अधिक नहीं होती। अब ये कह रहे हैं क्योंकि अगर एक कृषि परिवार है तो उसकी आय भी एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसतन अनस्किल्ड होता है अकुशल मजदूर, लेबरर हो गया मजदूर, मेक 30 सेंट अ डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता है, और लेस देन $2 अ वीक, या ये कह सकते हैं हम एक सप्ते में $2 से कम कमाता है। देयर इज़ 1 मील अ डे, उन्हें दिन में एक टाइम भोजन मिलता है, उसमें क्या मिलता है, एन अनियन, एक प्याज, या पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉड चीज़, और शायद कभी कभी थोड़ा सा, बिट होता है जरा सा, बकरी का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, ना तो उन्हें कोई चाय मिलती है, ना कॉफ़ी मिलती है, ना कोई फैट यानी बसा मिलती है, और ना ही मिठाइयाँ मिलती हैं, और ना ही कभी मीट मांस खाने को मिलता है। $100 अ ईयर, एक साल में $100, इज़ नॉट $2 अ वीक, तो क्या है, सप्ते में $2 भी नहीं पड़ते। येट फिर भी इवन डेट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स, फिर भी टोकरियाँ बेचकर ये छोटा सा अमाउंट कमाना भी कठिन होता है। टू पीपल टू पुअर टू बाय दैम, अब ये लोग जो कि इनको बास्केट खरीदना ही कठिन है। अब जैसे ही इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, इस तरह से कह दिया कि ये टोकरी बेच रहे हैं, तो टोकरी बेचकर ये सप्ते में $2 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, और इतना भी कमाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर ये चीज़ें इनकी इतनी सस्ती बिकती हैं कि इसके बाद भी, सस्ती बिकने के बाद भी ये बेचारे खुद इसे लेने के लायक नहीं है। अगर ये चाहें हम किसी से इतने ही पैसे की छोटी सी चीज़ खरीद लें तो ये नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनके पास कोई इनकम नहीं है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। डैट नो डाउट इज़ द रीज़न, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही कारण है। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, डिसेंडेड, उतर गए, ऑन मी, मुझ पर, लाइक लोकर्स, लोकर्स होते टिड्डियाँ। अब यही कारण था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह उतर आए, यानी मेरे पास आ गए एकदम से। मैं एन अमेरिकन, जो एक अमेरिका में रहने वाला हूँ, वाज डाउटलेस, निसंदेही, द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट दे हैड सीन, उनके लिए निसंदेही मैं एक अच्छा खरीदार था जो उनसे पहले कभी मिला हो। मतलब क्या, जब देखते हैं कोई फॉरेनर है तो उससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो वही यही वजह है, ये गरीब हैं और इन्हें ऐसा लगा कि मैं अच्छा ग्राहक हूँ, एक इनका अच्छा खरीदार हूँ, इसीलिए वो मुझ पर टिड्डी की तरह टूट पड़े। आई वॉट 1 टिनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज, मैंने कुछ आने में एक छोटी, टिनी होता है छोटी सी टोकरी, खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, बिट मोर जरा सा ज़्यादा, बिट होता है जरा सा, मोर हो गया ज़्यादा, और थोड़े से ज़्यादा में एक फलों की टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर बास्केट भी खरीदी, फॉर ₹1, ₹1 में। ए लवली स्विंग बास्केट, और एक सिलाई वाली प्यारी सी बास्केट, फॉर ₹1, ₹1 में खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, और कुछ पंखे खरीदे 1-2 आने में, पीस के हिसाब से, जैसे कहते हैं कि ये पीस इतने का, तो उस हिसाब से 1-2 आने के पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, और मेरे अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड मी, बच्चे मुझ पर दबाव डाल रहे थे। शाउटिंग देयर बेयर्स, बेयर्स होता है तैयार माल, और अपने तैयार माल के लिए चिल्ला रहे थे, मतलब कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, जो हिलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट,
डिलीजेंट होता है मेहनती, सबसे ज़्यादा मेहनती। एग्रेसिव होता है चुस्त दुरुस्त, मान लीजिए चुस्त दुरुस्त। बेंडर हो गया विक्रेता। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब उनमें से सबसे ज़्यादा मेहनती, चुस्त दुरुस्त विक्रेता एक छोटी 9 वर्षीय बच्ची थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल। उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड ए हाफ फॉर इट। और वो इसके लिए 1 रुपये और आधा, मतलब क्या, वो इसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट, यह कह सकते हैं कि 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट प्लीडर होता है किसी चीज़ को जोर देकर कहने वाली। वो बड़ा जोर देकर कहने वाली थी, हर अपनी बात को समझाने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड। उसने समझाने की कोशिश की। एंड बैग्ड, और रिक्वेस्ट की। इन टोन, ऐसे स्वर में, डैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के दिल को भी झकझोर सकता है। यानी वो इस तरह से बात कह रही थी आंखों में आंसू लेके कि किसी का भी दिल पिघल सकता है। माई आर्म्स वर फुल। मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम। मेरे पास रूम नहीं था, मतलब मेरे पास कोई स्पेस नहीं था। लेट अलोन एनी नीड। ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दो। फॉर अनदर बास्केट। दूसरी टोकरी की, यानी दूसरी टोकरी की ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दो। मेरे पास ना तो ज़रूरत ही थी और ना ही क्या था, जगह थी मेरे हाथ में। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म। अब फिर मैंने क्या किया, अपनी टोकरियों को और पंखे को अपने बाएं हाथ में बैलेंस किया, यानी थोड़ा रखने की कोशिश की। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट। और मैं अपने जो है कोट की दाहिनी पॉकेट में गया, मतलब दाहिनी पॉकेट में हाथ डाला। एंड गेट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। और मुट्ठी भर चेंज, यानी खुले पैसे निकाल लिए। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल। शायद सब मिला के 15 सेंट होंगे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट। जो मैंने उसकी टोकरी में डिपॉजिट कर दिए, मतलब डाल दिए। डैट द यंग गर्ल। उस लड़की के, छोटी बच्ची के। हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। जो मेरे पास, इम्प्लोरिंगली होता है विनम्र प्रार्थना कर रही थी। मतलब मैंने अपनी पॉकेट से जो चेंज निकाला, मुट्ठी भर, लगभग 15 सेंट होंगे वो, और वो मैंने उस बच्ची के सामने, जो मेरे सामने विनम्र प्रार्थना कर रही थी, उसकी टोकरी में डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। और मैंने ये बताने की कोशिश की, डैट की आई कुड नॉट बाय द बास्केट। मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। वट एक्सटेंडेड मतलब दे रहा हूँ। द ग्रेटिविटी एज ए सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट होता है बदले में, ग्रेटिविटी मतलब उपहार समझ लो, ठीक है। और मैं बदले में तुम्हें उपहार दे रहा हूँ। उसने ये कह दिया कि भाई मैं सामान तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। लेकिन क्या हुआ, तुरंत ही मैंने अनुभव किया कि मैंने क्या गलती कर दी, मतलब कि मैंने उसको क्या दे दिया, क्या गलत कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रग्स होता है चिथड़े, यानी जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन होता है भुखमरी, एज होता है कगार पर, और जो भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, उसने अपनी थोड़ी उठाई। रेज्ड टू द बास्केट में गई, मतलब बास्केट में हाथ डाला उसने अपनी। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, और पूरे अभिमान और गौरव के साथ। प्राइड होता है गौरव, ठीक है। और पूरे अभिमान और गौरव के साथ में ऑफ ए लेडी, एक महिला के, हैंडेड द मनी बैक टू मी। उसने वो धन मुझे वापस कर दिया। यानी मैंने उसे जब पैसे दिए, उसने तो इतना मतलब इस तरह से किया कि एक महिला के गौरव के साथ एकदम मुझे वो पैसा वापस कर दिया। तभी तो मुझे लगा कि मैंने क्या गलती कर दी उसको ये देखे। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब तो मेरे पास केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद पड़ी। डैश डाउन मतलब क्या, डैश कूद के या दौड़ के नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और किसी घास की झोपड़ी में सर घुसा लिया, मतलब अंदर चली गई। डैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उसने सोचा उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए। फिर क्या होता है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री थे, उन्हें सुनाई। यानी मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड इट वाज वन रीज़न
आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, और मैंने उन्हें बताया कि ये एक रीज़न था जिससे कि मैं भारत के प्रेम में पड़ गया, यानी मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपल, लोग, आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन ब्लेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव के थे, चाहे कहाँ थे, चाहे वो गांव के हों या उच्च पदों पर आसीन हों, ठीक है। हैव बोथ प्राइड एंड ए लिविंग सेंस ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी होता है आपका सम्मानजनक आचरण, ठीक है। सिटीजनशिप आप जानते ही हैं, नागरिकता। तो क्या, चाहे वो लोग गांव के हों चाहे उच्च पदों पर हों, उनमें स्वाभिमान और एक अच्छे नागरिक की भावना का गौरव था, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं उनमें स्वाभिमान, अच्छे व्यवहार और अच्छे नागरिक होने की भावना भरी हुई थी। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वे स्वतंत्रता के लिए भी तीव्र भावना रखते थे। द ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर होता है जो कि स्क्वेलर समझ लीजिए गंदगी, ठीक है, जो कि गंदगी में एंड पॉवर्टी और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो कि ग्रामर और तौर तरीके दोनों में ही अशिक्षित थी। मतलब क्या, वो कभी स्कूल नहीं गई थी कि उसने कभी कुछ सीखा हो ऐसा, तब भी। हैड गिवन मी, मुझे दे गई। अ ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है झलक, ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की गर्म आत्मा की। मतलब क्या है, वो लड़की जो कभी स्कूल भी नहीं गई थी, शिक्षा भी नहीं ली थी, तब भी उसने मुझे भारत की आत्मा की एक अच्छी झलक प्रदान कर दी, जिससे कि मैं भारत से इम्प्रेस हो गया। यानी वो भारत घूमने आए थे तो उन्हें ये सब देखा कि यहाँ के तो गरीब लोगों में भी इतनी अच्छी भावनाएं हैं, तभी उन्हें क्या लगा कि भारत एक बहुत अच्छा देश है। आप ये वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं, देख लेना और इन्हें लर्न कर लेना।